तो आज हम लोग लॉग का एक फेमस सी फार्मूला है कि लॉग ए के पावर ए इक्वल टू 1 होता है, जैसे लॉग 10 के पावर 10 बराबर भी 1 होता है, लॉग 100 के पावर 100 बराबर भी 1 होता है। आखिर ये 1 कैसे होता है इसको विद इन प्रूफ देखेंगे, यानी हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे हमारा लॉग ए के पावर ए 1 ही होता है, या लॉग 10 के पावर 10 जब करते हैं वो भी हमारा 1 ही होता है, या लॉग 100 के पावर 100 भी 1 ही होता है। आखिर क्या लॉजिक है, तो इसको हम क्या करेंगे आज प्रूव करके दिखाएंगे। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, 100% आपको एक कंसेप्ट लॉ का समझ में आ जाएगा। बहुत ही कम ऐसे आप लोग को टीचर बताते हैं, लेकिन इस वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही ईजी है और आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन इससे पहले लॉग ए के पावर ए बराबर 1 को प्रूव करने से पहले बाबू, यहाँ पर हम पहले प्रूफ लिख लेते हैं, लेकिन इसको प्रूव करने से पहले ना आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। वो फार्मूला है लॉग ए के पावर एक्स बराबर वाई। क्या आपको पता है? चलो कोई बात नहीं, नहीं पता है तो आप पहले यहाँ पर हम उस फार्मूला को लिख देते हैं, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। ये बहुत ही फेमस फार्मूला है, लॉग ए के पावर एक्स बराबर वाई। तो क्या होगा? लॉग ए के पावर एक्स बराबर वाई। जब log a के पावर x बराबर y होता है तो इसका जो फॉर्मूला होता है x बराबर क्या होता है? x बराबर a के पावर लगाता है a के पावर y हो जाता है। log a के पावर x बराबर y तो x बराबर a के पावर y, ये फार्मूला होता है। और इस फार्मूला को आपको याद करना बहुत ही जरूरी है, तभी इसको प्रूव कर पाओगे। तो इसको याद कर लो, ठीक है। अब इसको प्रूव करके दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना log a के पावर a जो है ना, log a के पावर a उसको x मान लेते हैं। माना, आराम आराम से चलेंगे, सीखेंगे ध्यान से। माना जो दिया है ना log a के पावर a, माना log a के पावर a बराबर इसको हमने x मान लिया। क्या मान लिया इसको? x। अब देखिए आखिर हम ये x क्यों मान रहे हैं, हम इस फार्मूला पर लाने के लिए। अब देखो हम फार्मूला से चलेंगे, एक परिभाषा है, फार्मूला के साथ में आप परिभाषा भी पढ़ सकते हो कि log a के पावर x बराबर y इक्वल टू x बराबर क्या होता है? a के पावर y, एक परिभाषा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परिभाषा से। परिभाषा आप क्या पढ़े? ये परिभाषा जो है ना इसको लिख लो, परिभाषा से। परिभाषा से, परिभाषा में आपको क्या पढ़ाए थे पहले ही देख लो। क्या पढ़ा है कि x बराबर a के पावर y हो जाता है जब log a के पावर x बराबर y रहता है। तो यहाँ भी सेम कंडीशन है, log a के पावर a है बराबर में x है, यहाँ a x y था तो जो जहाँ नाम रहेगा उसको रख देंगे। तो बराबर में जो रहता है, ठीक है, जो पावर में रहता है यहाँ पर उसको पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो पावर है उसको क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे, फिर बराबर है तो बराबर। अब देखो a, यानी a यहाँ पर log के साथ a जो लगा है उसी a को यहाँ बराबर में रखा जाता है। उसके बाद देख रहे हैं कि पावर में y लगा है, जो बराबर में y है वही पावर में लग रहा है। तो बराबर में क्या है? x, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? यहाँ पर पावर में x लग जाएगा। इसी परिभाषा से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो इसलिए इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना आप लोग को, ठीक है। तो a के पावर x हो गया, यानी a बराबर a के पावर x हो गया। आखिर एक बात बताओ कि यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब मान लो यहाँ पर 7 है, 7 के पावर 1 क्या होगा? 7 होगा। 10 है, 10 के पावर 1 क्या होगा? 10 होगा। मतलब पावर में यहाँ 1 लिखने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि a के पावर 1 a ही होगा। तो हम लिख लिए 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए क्यों? क्योंकि हमें आगे सॉल्व करना है। तो देखो जैसे हमने 1 डाला ना, आपको ये पता होगा कि दोनों जगह जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है? बराबर हो जाता है। तो दोनों सेम सेम है तो पावर वाला क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 बराबर x हो गया। क्या हो गया? 1 बराबर x हो गया। अब देखो 1 बराबर x हो गया, a बराबर 1 बराबर क्या हो गया? x हो गया। 1 बराबर x कहो और चाहे कह दो x बराबर 1 कह लो, बात तो बराबर ही है ना। 1 बराबर x कहो चाहे x बराबर 1 कहो, एक ही बात है, इसको इधर को उधर कर दिए। अब देखो यहाँ जो x है ना, यहाँ लिखेंगे x का मान देने पर। x का मान क्या है आपका? आइए ऊपर, x का जो मान है log a के पावर a है, तो x का मान दे दीजिए, ये हो जाएगा log a के पावर a। x का मान क्या है? log a के पावर a है, तो यहाँ पर हम दे दिया। बराबर में क्या आपके आ गया? 1।
हमें प्रूफ क्या करना था, log a के पावर a बराबर 1 होना चाहिए, और हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। समझ में आया बात। अभी हम एग्जाम्पल लेकर चलेंगे और आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। अब हम आपको परिभाषा तो प्रूफ कर दिए, यानी आपका जो फार्मूला होता है उसको तो हमने प्रूफ कर दिया। अब हम आप लोग को कुछ एग्जाम्पल लेंगे और इस एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब चलिए इसमें कुछ और फार्मूला है उसको भी सीखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आप फार्मूला पढ़े होंगे कि log 10 के पावर 10 बराबर 1। ये तो आप लोग जानते हैं कि log 10 के पावर 10 तो 1 होगा, मतलब जो यहाँ रहेगा वहीं पावर में रहेगा, log के साथ में उसका वैल्यू 1 ही हो जाता है। लेकिन आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि log 10 के पावर 100, तब इसका वैल्यू क्या होता है, 2 हो जाता है। आप ये भी पढ़े होंगे कि log 10 के पावर 1000, उसका वैल्यू क्या होता है, 3 हो जाता है। पता है ना, log 10 के पावर 100 2 होगा, log 10 के पावर 1000 3 होगा। तो इसके बारे में तो अब आप प्रूफ कर सकते हैं, जैसे हम फार्मूला प्रूफ कराएं वहीं इसी तरह से प्रूफ होगा। लेकिन आपको ए दे दिया जाए प्रूफ करके दिखाइए, तब कैसे बनाएंगे, फिर आपको गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। आइए हम इसको सिखाते हैं और आपको ये होमवर्क बनाने के लिए देंगे, अच्छे से इसको देखिएगा, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेकर के आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो कि log 10 के पावर 100 का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है, और इसी को क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है ना, हम इसको मान लेंगे x, ये जो दिया है इसको मानेंगे x, माना log 10 के पावर 100 को हमने x मान लिया। अब जैसे हमने इसको x मान लिया तो ये परिभाषा के अनुसार आ गया, इसी परिभाषा के मदद से इसको प्रूव कर देंगे। कैसे, तो देखो बराबर में x है, यानी पावर वाला पहले क्या लगता है, यहाँ पर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो पावर है उसको क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे परिभाषा से। अब क्या होता है, यहाँ पर जो a लगा है वो a आ जाता है, तो यहाँ पर 10 लगा है तो 10 हो गया। अब जो बराबर में रहता है वो पावर में चला जाता है, तो यहाँ भी जो बराबर में है, देखो जो बराबर में है इसके, ठीक है, x है ना, तो ये पावर में चला जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 100 को हम 100 को लिख सकते हैं ना, 100 को लिख सकते हैं 10 के पावर 2 बराबर में 10 के पावर x। अब बात बताओ, दोनों जगह बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 2 बराबर क्या हो गया, x, या आप लिख सकते हो x बराबर 2। अब x का मान क्या करेंगे, दे देंगे। x का मान क्या है, log 10 के पावर 100 बराबर में क्या है, 2 है ना, तो 2। आपको देखिए प्रूफ हो गया। तो जस्ट उसी तरह से सारे प्रूफ हो जाते हैं, ठीक है। बस आपको ये परिभाषा अच्छे से याद होना जरूरी है। अब आप लोग के लिए हम एक होमवर्क दे रहे हैं कि log 10 के पावर 1000, आप इसे 3 प्रूफ करके दिखाइए, क्योंकि इसका मान 3 होता है, तो इसे प्रूफ करके आपको दिखाना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 83896119। ओके, तो इसे बना करके प्रूफ करके हमें दिखाइए जरूर। और जब भी आप लोगों को किसी फार्मूला को प्रूफ करने की आवश्यकता पड़ता है, नहीं समझ में आता है, कोई आपके सर नहीं करवाते हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको प्रूफ करके जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे जब भी हमको टाइम मिलता है तो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तब भी ना जो वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहेगा, आपको पता चलते रहेगा। नहीं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाओगे तो पता ही नहीं चलता है। सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के पास शेयर करो इसको, ठीक है। बहुत कम लोग को आता है प्रूफ करना, ऐसा नहीं करें कि सबको नहीं आता है, कुछ लोग आता भी होगा। जो लोग नहीं जानते अब सीखेंगे, हम लोग सीखने के लिए ना जन्म लिए यार, सीखेंगे फिर किसी को सिखाएंगे, और क्या। तो आप लोग नहीं सीखे होंगे, सीख लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको दूसरे को सिखाने की जरूर कोशिश करिएगा। थैंक यू सो मच।